जब निकाह करो, निकाह में सिर्फ खूबसूरती मत देखो मेरे बच्चे। वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप तो इन्हें जानते होंगे, मौलाना शोहराब कलकतवी। इसने इन दोनों बच्चे ने जो शादी की है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन तकरीर की है। इसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस दोनों बच्चे के बारे में मौलाना का तकरीर सुनिए। जब निकाह करो, निकाह में सिर्फ खूबसूरती मत देखो मेरे बच्चों, नौजवानों। निकाह के अंदर में सिर्फ खूबसूरती मत देखो, हम कहते हैं सीरत देखो। क्या देखना है? खूबसूरती आज है, जवानी है, खूबसूरती है। जवानी है, आदमी खूबसूरत देखता है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। फिल्मिस्तान के हीरोइनों के देखो, जो 80 के दशक की हीरोइनें हैं, और कुर्बान जाइए, उनकी खूबसूरती कहाँ गई? गाल धस गया और कुर्बान जाओ, नाक निकल गया, दांत निकल गया, कहाँ गई खूबसूरती? तो बताइए, पता ये चला। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगी, मरने के बाद भी सीरत इंसान का जिंदा रहे। तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, मेरी बहन अगर काली हो, कोई लड़का देख के इनकार कर दे, शादी ना करे, हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, तकलीफ होगी नहीं होगी? उसी जगह उसी तरह सोचो, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तुमने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूं, क्या नहीं कर बोले, नहीं लड़की कालज है। तुम कौन सा दूध का धुला हुआ रे? हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, क्या नहीं करो? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा, खानदान बड़ा है कि नहीं है। कोई मालो जर देखता है, टका वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, खेत वाला है कि नहीं, जमीन वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। किसको तरजीह देना है? अरे बोलो, किसको तरजीह देना है? दीनदारी को। किसको तरजीह देना? बोलो। अरे जिस घर में दीनदारी होगा, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी, उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी, उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। ये अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब बाकी रही बात कि लड़की खूबसूरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे वाली की बेटी भी है, दीनदार भी है, ये लोग, ये तो सोने पे सुहागा है, अगर मिल जाए फिर किस्मत है। लेकिन किसी गरीब की बेटी को इस वजह से नहीं छोड़ देना, उससे शादी नहीं करना कि यहां पैसा नहीं मिलेगा, इसका खानदान ऊंचा नहीं है, और कुर्बान जाओ लड़की खूबसूरत नहीं है, काली है, तो सुनो, ये सही नहीं है। आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल मेरे साथ बुरा होगा। जैसी करनी, हाँ, आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल को तैयार रहना, तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई बुरा करेगा। आज किसी की बेटी को, बहन को हम नेगलेक्ट करेंगे और कुर्बान जाओ इग्नोर करेंगे, कल वो वक्त आएगा, मेरे घर के अंदर में भी बेटी होगी, मेरे घर के अंदर में भी मेरी बहन होगी, कोई ना कोई इग्नोर करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी की दिल शिकनी ना हो हमारी जात से, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का दिल ना टूटे। एक बात याद रखो, सुनो, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। दिल का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। खाने काबा की दीवार को गिरा दो, खाने काबा की दीवार को गिरा दो, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल को तोड़ना है। मुसलमानों, ये सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ लेना। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अरे नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मजार अजमेर में है। और कुर्बान जाओ, एक देहात से एक आदमी खाना बना के लाया अल्लाह वाले के पास, और वो आदमी आकर के सलाम किया, बैठा, बोला कि हजरत हम खाना बना के घर से लाए हैं और मेरा दिल करता है कि ये खाना अपने हाथ से आपको खिलाते हम। आपने कहा खिलाओ खिलाओ। तो आदमी लुकमा दिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में, आप खाने लगे। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो रोजा से थे, आपका नफली रोजा था, आपने रोजा तोड़ दिया। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुझे पता है मैं रोजे से हूं। सुनो, ये आदमी दूर से आया है, मेरे लिए खाना बना कर लाया था, अगर मैं नहीं खाता इस गरीब का दिल टूट जाता। रोजे का कफारा है, किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। रोजा हम फिर रख लेंगे, रोजा हम फिर रख लेंगे, लेकिन इस बेचारे का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरा भाई हो, पड़ोसी हो, मोहल्ला वाला हो, रिश्तेदार हो, हम अपने हाथ से, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये वो मोमिन, कामिल मोमिन, अफजल मुसलमान वही है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। अगर खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो तुरंत माफी मांग लेनी है और दरगुजर का मामला करना है, अफू दरगुजर का मामला करना है। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर दो। बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में है, हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं। अब इधर जहेज है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। जहेज है हई थपाची, ईटा गाड़ी नाम रखी है मी थपाची। मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने उलमा से पूछ लेना, इमाम साहब से पूछ लेना, क्या जहेज लेना जायज है? जहेज लेना जायज है। अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। अच्छा, एक बीमारी है जहेज, मां पता चल गया कि जहेज इधर भी बीमारी है। अच्छा, एक बीमारी और है, बारात की बीमारी। अब बारात इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, बारात है। ये खतरनाक बीमारी है। अच्छा, बारात देखिए, मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, यही दो ही चीज है। शादी में निकाह है, वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है, इसका कोई भी मजहब इस्लाम में तस्वूर है ही नहीं है। लड़की पसंद छोक, 2-4 आदमी जा, निकाह पढ़े, लड़की हाथ पकड़, घोर नहीं हो। तुमको लोगों को खिलाने की खुजली है तो सिर्फ बार सोई नहीं, हम कहते पूरे कटिहार वाले को दावत दो, खिलाने मियां वलीमा खिलाना नबी की सुन्नत है, ये सवाब है लड़की वाले की। हाँ, अच्छा बारात, बाप रे, बोला नहीं बारात जाबे तो लड़की वाला की भैया कि समझी कितना बारात लेके आइएगा। बोला मोर पहुंचते बहुत दूर तक है, पूरे हिंदुस्तान में रिश्तेदार है, कम से कम 500 आदमी जाम। ये बारात जा रहा कि जंग करने जा रहा? 500 आदमी बारात जाएगा। अच्छा देखे, एक लड़के की शादी हो रही थी। लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 3 किलोमीटर की दूरी पे लड़की का घर है। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है, लड़का का घर यहाँ। ये लड़का बाराती के लिए 70 को स्कॉर्पियो किया। कितना? स्कॉर्पियो अपने रोड में खड़ा किया। ये स्कॉर्पियो खड़ा होते लड़की को दरवाजा पार कर गया। इतनी बारात ले नहीं जा, वो को जानती जाती पूरे कटिहार घूम जाके। है मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। जहेज का पैसा लेना हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह की इसकी पूछ होगी, मौत बरहक है, मौत आएगी, अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे, अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था बेटी वाले से,
वो कैसा पैसा था, कैसी दौलत थी, अल्लाह को जवाब नहीं दे पाओगे। अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे, ये एक्स्ट्रा पैसा का हिसाब कैसे दोगे? इसलिए तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इस जलसे से लेकर जाओ। सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। 2-3 लाख रुपए लड़की वाले से तुम ले लिए तो क्या तुम अमीर बन जाओगे? अरे अमीर बन जाओगे? कुर्बान जाओ, नहीं बनोगे। देखो, जो पैसा जैसा रहता है वैसे रास्ते पे निकल जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है मेरे बच्चों, हराम पैसा नहीं रुकेगा। अब फिर उस बेटी वाले से पूछो जिससे तुम 3 लाख रुपए लिए हो, वो बेचारा कहां से लाके 3 लाख रुपए दिया है, कभी उससे पूछो जा करके। जमीन गिरवी रखा, जमीन को गिरवी रखा, और सुनो, सूद पर पैसा उठाया, कर्जा लिया, इसके उसके आगे हाथ फैलाकर तुमको पैसा दिया है। कुर्बान जाओ, क्या उसका दिल दुखेगा? अल्लाह तुम्हें खुशी देगा? इसलिए तौबा करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की पसंद करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बीमारी और है, एक बीमारी और है, मुझे पता चला है कि शादी से पहले एक रस्म है, मंगनी। अब इधर है कि नहीं है ना? ये मंगनी है। मंगनी का मतलब ये है कि लड़की को छेक लेना, है ना? छेका छेकी, लड़की भागी जा रही है। अरे ये छेका छेकी है, देखिएगा, मंगनी हो गई। एक जोड़ा कपड़ा लड़का को लड़का वाला दे दिया, लड़की वाले को दे दिया, लड़की वाला लड़का को दे दिया। यानी ये बात पक्की हो गई कि ईद बात ब्याह है जावे, दिन तारीख फाइनल, यहाँ कोचे मंगनी। ओ देखो, अभी मंगनी हुई है, लड़की का नंबर, मोबाइल नंबर लड़का के पास, और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। पता ये चला कि 2 दिन के बाद ये लड़का लड़की को कटिहार में लेकर घूम रहा। रे बिया भैया रे, बोले नहीं भैया, क्या चौक तोर नहीं, मंगनी भैया। अरे मंगनी हुई है तुम्हारी, कौन है? जवाब दे पाओगे? अरे बोलो, जवाब दे पाओगे? कहोगे मेरी बीवी है, अभी तो निकाह पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारी बीवी हुई कि ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। क्यों तुम किसी की बेटी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया? अभी निकाह नहीं हुआ था, तुमने बात क्यों की? इस बच्ची को कटिहार क्यों लेकर आए थे? मेरी बेटी के साथ कोई करे, मेरी बहन के साथ कोई करे, हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ सुनो, एक बात और बता देता हूं, निकाह करो, निकाह कर लो, फिर हम कहते हैं बारसोई मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलो ती घूमते रहो। अरे बीवी बन जाएगी तब ना घुमाओगे, अभी बीवी बनवे ने की है। मेरी माँ बहनों, और दूसरी बात हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों, ये मोबाइल जब तक निकाह ना हो, ये मोबाइल इस्तेमाल मत करना। अभी बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। झारखंड में एक लड़की, नुसरत नाम की लड़की, 5 वक्त की पाबंद लड़की थी, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची। घर में बूढ़ा बाप है, माँ है, माँ सो जाती थी, ये बच्ची रात में मोबाइल लेकर के वो चटकी, खुदा न खास्ता उसका नंबर किस लड़के के पास पहुंच गया, वो लड़का इसका नंबर को हैक किया, दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई, रात की तारीकी में चुपके चुपके दोनों बातचीत करता था, फिर ये बात प्यार में बदल गया, फिर वो लड़का उस लड़की को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। अब पता बाद में ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़की मुर्तद हो गई, मुसलमान से मुर्तद हो गई, और नुसरत नाम से नीता सिंह नाम बनाकर जी रही है झारखंड में। पिछला महीना, अल्लाह समझ। इसलिए मेरे बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई मोबाइल मत दो, हाँ शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर ये वीवो का मोबाइल नहीं, ओप्पो का मोबाइल नहीं, सैमसंग का मोबाइल नहीं, हम कह रहे हैं आईफोन लेकर दो।